Jai Hind students. Students, today I will start the remaining portion of chapter number 9, and in my previous video I have explained the locomotion topic. ओके और आज हम इस वीडियो में जो विभिन्न जानवर आपके चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है, विभिन्न एनिमल्स, उनके लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्या है, अर्थवर्म यानी कि केचुआ। अर्थवर्म्स लैक स्केलेटन ऑफ बोन्स, यानी कि केचुए में जो है हड्डियों के कंकाल की कमी होती है। जो केचुआ होता है वहाँ उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। देयर बॉडी इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड एंड सच काइंड ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड लिक्विड स्केलेटन। उनका जो शरीर होता है द्रव से भरा होता है, लिक्विड से भरा होता है, और इस तरह के कंकाल को क्या बोलते हैं, तरल कंकाल कहा जाता है। द मसल्स स्क्वीज अगेंस्ट द फ्लूइड, वह क्या होता है, जो उनके मसल्स हैं, जो मांसपेशियों को इनके तरल पदार्थ के खिलाफ ये इनको स्क्वीज करते हैं, यानी कि निचोड़ते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट द वे अर्थवर्म मूव। जो केचुए के जो मूवमेंट होती है, केचुए की जो चलन होती है, चलन के जो तरीके हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसकी जो मूवमेंट होती हैं। दे मूव बाई रिपीटेड कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ दियर बॉडी। वे अपने शरीर की मांसपेशियों के बार बार मीन्स कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यानी कि संकुचन और विस्तार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो केचुआ को चलते हुए, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को एक तरफ से सिकोड़ते हैं और दूसरी तरफ खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। दे मेक दियर बॉडी थिन एंड लॉन्ग बाई कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। वे गोलाकार मांसपेशियों के संकुचन द्वारा अपने शरीर को पतला और लंबा बनाते हैं। देयर आफ्टर द लॉन्ग मसल्स आर कंप्रेस्ड टू मेक द बॉडी थिक एंड शॉर्ट। इसके बाद शरीर को मोटा और छोटा बनाने के लिए अपनी लंबी मांसपेशियों को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं। दिस वे टू कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस रिपीटेडली विच इनेबल्स द अर्थवर्म टू मूव फॉरवर्ड। जो मांसपेशियों का संकुचन और विस्तार क्या होता है वो बार बार करते रहते हैं, जिससे जो केचुए हैं आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं, आगे बढ़ने में योग्य होते हैं। ठीक है, आपने केचुए को देखा होगा अच्छे से, वह कैसे अपनी बॉडी को एक बार कंट्रैक्ट और एक बार एक्सपेंड करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो अर्थवर्म है उनमें लोकोमोशन इसी टाइप से होता है। नेक्स्ट है आपका स्नेल यानी कि घोंघा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉकिंग इन स्नेल्स, मीन्स जो घोंघे होते हैं उसमें चलने के 2 प्रकार होते हैं, विद क्रीपिंग लोकोमोशन एंड विद स्मॉल वेव लोकोमोशन। मीन्स रेंगने के साथ जो उनकी चलन होती है, लोकोमोशन होता है, एंड छोटी लहर के साथ लोकोमोशन। द फुट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्नेल्स बॉडी विजिबल आउटसाइड द सेल। जो पैर है वह घोंघे के खोल के बाहर दिखाई देने वाले शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। The muscular foot is used for locomotion which is developed to a flat crawling sole at its lower side. जो मांसल पैर है उसका उपयोग लोकोमोशन के लिए किया जाता है, जो इसके निचले हिस्से में एकमात्र रेंगने के लिए विकसित होता है केवल। ड्यूरिंग मूवमेंट मीन्स उसके चलन के दौरान, उसके मूवमेंट के दौरान, स्नेल्स लीव बिहाइंड अ स्लिम ट्रेस बिकॉज अ लार्ज ग्लैंड एट द फुट सोल्स फ्रंट end produces large amount of mucus the snail crawls on। ठीक है, मतलब जब वो चलते हैं तो उसके दौरान जो घोंघे हैं वह एक कीचड़ टाइप्स को ट्रेस को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो उनका पैर के एकमात्र छोर पर एक बड़ी ग्रंथि बड़ी मात्रा में बलगम या स्लीम का उत्पादन करती है, जिससे घोंघा क्या करता है, वो उस पर रेंगता है। द म्यूकस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द फुट सोल एंड द ग्राउंड। जो बलगम होता है वह पैर और ज़मीन के बीच घर्षण को कम कर देता है, इनेबलिंग द स्नेल टू परफॉर्म सच अमेजिंग एक्ट्स एज टू क्रॉल अनहार्म्ड ओवर अ नाइफ फेस। ठीक है, जिससे घोंघे को कुछ इस तरीके के अद्भुत कार्य करने में वो सक्षम किया जाता है, जैसे चाकू की धार पर चलना। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल है आपका स्नेक। ठीक है, अब स्नेक में हम जानेंगे लोकोमोशन कैसे होता है। स्नेक्स हैव द स्केलेटन इनसाइड दियर बॉडी। सांपों के शरीर के अंदर जो है कंकाल होते हैं। सच ए स्केलेटन इज नोन एज इंडोस्केलेटन। ठीक है, इस तरह के जो कंकाल होते हैं वह इंडोस्केलेटन कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स आंतरिक कंकाल।
स्नेक्स यूज एटलीस्ट 5 यूनिक मोड्स ऑफ लोकोमोशंस। जो सांप है वह कम से कम 5 अनोखे तरीके के लोकोमोशन का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। द काइंड ऑफ लोकोमोशन अ स्नेक uses depends on several factors such as the kind of surface it is crawling on and its speed। जो सांप जिन स्थानों का उपयोग करते हैं जिस तरह का, वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसकी सतह और उसकी गति पर निर्भर करता है। इन फैक्ट अ स्नेक कैन यूज मोस्ट और ऑल ऑफ द 5 मोड्स और कैन इवन यूज 2 मोड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक सांप जो है 5 मोड में से अधिकांश या सभी का उपयोग कर सकता है, या यहाँ तक कि जो शरीर के उसके विभिन्न हिस्से हैं वह 2 मोड का उपयोग करते हैं या कर सकते हैं। सिंस दे डू नॉट हैव लेग्स दे यूज दियर मसल्स एंड दियर स्किल्स टू मूव। चूँकि इनके पास पैर नहीं होते इसलिए वह अपनी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, ठीक है, चलने के लिए, या उनके जो स्किल्स हैं। द एस शेप मूवमेंट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट स्नेक्स ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, एस आकार का जो उसमें चलने का है वो उपयोग ज़्यादातर अधिकांश सांप करते हैं, ठीक है, लैंड यानी कि भूमि और पानी पर। स्टार्टिंग एट द नेक इट कंट्रैक्ट्स इट्स मसल्स पुशेज इट्स बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ कर्व्स। गर्दन से शुरू होकर यह उसकी मांसपेशियों को क्या करता है, सिकोड़ता है और उसे धक्का देता है, जो शरीर की ओर से घटता है, घटते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, आप सभी ने सांप को लगभग देखा ही होगा चलते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिश यानी कि मछली। फिश ऑल्सो हैव एंडोस्केलेटन। जो मछली भी है वो क्या है, एंडोस्केलेटन है। इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इन ब्रैकेट ऑफ राउंडेड इन फ्रंट एंड नैरो एट द बैक विच हेल्प्स इट टू मूव इन वाटर। यह एक क्या है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप यानी कि सुव्यवस्थित उनके शरीर का आकार होता है, मीन्स सामने की ओर गोल और पीछे की ओर संकीर्ण, जो इसे पानी में जाने में मदद करता है, चलने में उसमें हेल्प करता है। दिस काइंड ऑफ बॉडी शेप रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू वाटर एंड इनेबल्स द फिश टू कट थ्रू द वाटर। इस तरह के जो शरीर के आकार होता है वह पानी के प्रतिरोध को, ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करता है और मछली को पानी के माध्यम से काटने में सक्षम बनाता है, उसमें उसको योग्य करता है। द सेम टाइप ऑफ शेप कैन बी सीन इन अ बोट, ठीक है, एरोप्लेन एंड शिप्स। नाव, हवाई जहाज और जहाज़ों में ही एक प्रकार का जो इसकी आकृति जो है इसी टाइप से बनाई जाती है, इसी टाइप के देखी जाती है। द फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन्स। जो मछली है वह अपने पंखों की मदद से तैरती है। द टेल फिन इंक्रीजेज द स्पीड। जो टेल फिन यानी कि जो पीछे की जो इनकी होती है, पूँछ होती है, पंख होती है, वह इनकी गति को बढ़ाती है। द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पुश अप एंड डाउन। ठीक है, पेक्टोरल और पेल्विक जो पंख होते हैं वह ऊपर और नीचे जाने में धकेलते हैं इनको। दे ऑल्सो हेल्प द फिश टर्न और स्टॉप। वे मछली जो हैं मुड़ने और रुकने के लिए वे किसका हेल्प करती हैं, इसके पंख ही इनके हेल्प करते हैं। द मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द फिश कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्रंट टू बैक। जो मछली के शरीर में मौजूद जो मांसपेशियां हैं वह अलग अलग और आगे से पीछे तक होती हैं। द बॉडी ऑफ द फिश पुशेज अगेंस्ट द वाटर एंड मूव्स द फिश फॉरवर्ड। जो मछली का शरीर है वह पानी के खिलाफ, मीन्स पानी के अगेंस्ट क्या करता है, धक्का देता है और मछली को आगे बढ़ाता है। आप यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम भी देख सकते हैं, फिश शोइंग फिन्स। ठीक है, मीन्स मछलियाँ जो है उनके पंख जो दिखाती हुई, कौन कौन से पंख हैं, किस किस चीज़ों में उनके किस टाइप से वो यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच में जो लोकोमोशन यानी कि जो उसमें मूवमेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। कॉकरोच कैन फ्लाई एज वेल एज रन बिकॉज इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइंग एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। जो कॉकरोच होता है यानी कि तिलचट्टा जो होता है वह दौड़ने के साथ साथ उड़ भी सकता है, क्योंकि इसमें उड़ान के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं और चलने और दौड़ने के लिए 3 जोड़ी पैर होते हैं। The body of cockroach is covered with a hard The body of cockroach is covered with a hard chitinous exoskeleton which is covered with which is divided into rings around the body.
मीन्स जो तिलचट्टा का जो शरीर होता है एक कठिन चिटिनस एक्सोस्केलेटन से ढका होता है जो शरीर के चारों ओर के छल्ले में विभाजित होता है। दीज रिंग्स अलाउ बॉडी मूवमेंट्स, और ये छल्ले जो हैं शरीर के मूवमेंट में उनको अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं। कॉकरोच हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, कॉकरोच के 3 जोड़े पैर होते हैं। द डिस्टल एंड्स ऑफ लेग्स हैव क्लॉज एंड अधेसिव पैड्स, पैरों के बाहर छोरों में पंजे और चिपकने वाले पैड होते हैं। द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड एंड द थर्ड पेयर ऑफ लेग्स पुशेस द बॉडी फ्रॉम बिहाइंड, पैरों की पहली जोड़ी जो है शरीर को आगे खींचती है और जो तीसरी जोड़ी है वह शरीर को पीछे से धकेलती है। द क्लॉज एंड अधेसिव पैड्स हेल्प द कॉकरोच टू क्लाइम, पंजे और जो चिपकने वाले पैड होते हैं वह कॉकरोच को चढ़ने में मदद करते हैं। द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द थ्रॉक्स ऑफ अ कॉकरोच एड इन फ्लाइंग, जो पंख के 2 जोड़े उड़ान में एक होते हैं, एक जो तिलचट्टा है सहायता के वक्ष से जुड़े होते हैं। मीन्स जो इनके पंख के जो 2 जोड़े होते हैं वह उड़ने में, ठीक है, तिलचट्टा के वक्ष से जुड़े होते हैं। द हिंड विंग्स मूव अप एंड डाउन बाय द एक्शन ऑफ फ्लाइट मसल्स अटैच्ड, ठीक है, जो विमान की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के जुड़ने की क्रिया से बाधा जो है उनकी वह ऊपर नीचे होती है। मीन्स जो इनकी जो उड़ने वाली जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, उनसे जो पिछली जो इनके हिंड विंग्स हैं, पिछले जो पंख है वह ऊपर नीचे करने में इनकी जुड़ी होती हैं उनसे। एट ईच ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हिंड विंग्स द एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है, मीन्स जो हिंड विंग्स है, हिंड विंग्स के जो मूवमेंट के डाउनवर्ड है, प्रत्येक नीचे के जो है, नीचे की ओर हवा को क्या किया जाता है, नीचे और पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। एंड द बॉडी इज पुश्ड अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और जो शरीर है उसको ऊपर और नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। द 4 विंग्स डू नॉट बीट बट होल्ड एट राइट एंगल टू द बॉडी, और जो इसका 4 विंग्स होता है वह इसको बीट नहीं करता लेकिन उसके शरीर के लिए सही कोण पर उसको पकड़ा रहता है। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों में लोकोमोशन, इनकी जो हरकतें हैं पक्षियों में हलचल। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड अ पेयर ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग, पक्षियों को, ठीक है, उड़ने के लिए पंख होते हैं और चलने के लिए पैरों की एक जोड़ी होती है। सम बर्ड्स स्विम इन द वाटर, कुछ पक्षी जो है वह पानी में तैरते हैं, लाइक डक्स, स्वान, ईटीसी, जैसे बत्तख, हंस और आदि। अ बर्ड्स बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड और स्ट्रीमलाइन टू मेक इट फ्लाई इन द एयर, एक पक्षी का शरीर हवा में उड़ने के लिए स्पिंडल के आकार का होता है या फिर सुव्यवस्थित रूप से होता है। दियर बोन्स आर हॉलो बट स्ट्रॉन्ग विच मेक्स दियर बॉडी लाइट फॉर फ्लाइंग इन द एयर, उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं, जो हवा में उड़ने में के लिए उनके शरीर को क्या करती हैं, हल्का बनाती हैं, लाइट करती हैं। दियर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, उनके जो 4 लिम्स होते हैं यानी कि जो आगे के अंग होते हैं वह पंखों में मॉडिफाइड हो जाते हैं, संशोधित हो जाते हैं। दियर सोल्जर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनके जो कंधे की हड्डियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। द ब्रेस्ट बोन इज़ ब्रॉड फॉर द अटैचमेंट ऑफ ब्रेस्ट मसल्स, ठीक है, उनकी जो स्तन की मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ही व्यापक, बहुत ही विशाल होती हैं, क्योंकि वहाँ से वो उसके मांसपेशियाँ, स्तन की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, वहाँ से जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं। पावरफुल ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स अप एंड डाउन इन ब्रैकेट ऑफ फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जो शक्तिशाली इनकी स्तन की मांसपेशियाँ वो पंखों को ऊपर और नीचे ले जाती हैं, यानी कि पंखों को फड़फड़ाने में हेल्प करती हैं। बाय द कंट्रैक्शन ऑफ फ्लाइट मसल्स, उड़ान की जो मांसपेशियाँ उनके संकुचन से जो विंग्स मूव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, जो उनके पंख है वह नीचे और आगे बढ़ते हैं। दिस डाउन स्ट्रोक ऑफ द विंग्स पुशेस द एयर डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है, जो पंखों का यह नीचे की ओर हवा को क्या करता है, नीचे और पीछे की ओर धकेलता है। हाँ, एंड द बॉडी इज पुश्ड अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, और जो शरीर है उसको ऊपर और आगे की ओर धकेला जाता है। व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड्स द बर्ड मूव डाउनवर्ड्स, जब जो इनके पंख है ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पक्षी क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में भी मूवमेंट ऑफ द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ठीक है।
जब वो डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं यानी कि नीचे की तरफ कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है वो मीन्स जब इनके विंग्स जो होते हैं वह डाउन स्ट्रोक में होते हैं तो क्या होता है, पक्षी का जो शरीर है ऊपर और आगे की ओर जाता है। और जब ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, अप स्ट्रोक में होते हैं, तो क्या होता है, इनका शरीर नीचे की ओर बढ़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको लोकोमोशन जो टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा।